हाय स्टूडेंट, फिर एक बार DDS एकेडमी के तरफ से आप सभी को टेंस का सेकंड पार्ट पढ़ने को मिलेगा। इसके पहले पार्ट 1 में हमने आपको ये बताया है कि टेंस मीन्स होता क्या है, उसके कितने प्रकार होते हैं तथा उसके कितने भेद होते हैं, प्रत्येक टेंस के कितने सेंटेंस होते हैं, प्रत्येक को बताया गया है। अब उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है उस टेंस के बारे में हम जानेंगे इस पार्ट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पहचान है, इंडेक्स है, वो हमारा इंडेक्स है वो ये है, जब वाक्य के हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं तथा ता हूँ इत्यादि शब्द आए तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस होते हैं। यानी कि हम सीधे सीधे जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। हम जानते हैं कि है, हूँ, हो प्रेजेंट में आता है और ता, ते, ती इंडेफिनिट का भाग होता है। तो जब भी हमारा है के साथ ता के साथ है आ जाए, ती के साथ है आ जाए, ते के साथ है जाए, ता के साथ हूँ आ जाए, तो वह हमारा टेंस जो होगा प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस होगा। अब प्रेजेंट टेंस में हम सबसे पहले देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। ये साधारण वाक्य के बारे में हम लोग जानेंगे। तो साधारण वाक्य को बनाने के लिए दो नियम का प्रयोग किया जाता है। एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, तथा दूसरा हम ये लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम सबसे पहले टाइप फर्स्ट को जानेंगे। टाइप फर्स्ट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात रह गई कि किस वर्ब के साथ यस या ईएस लगाया जाता है। तो जब हमारा इसमें सब भूमिका होता है सब्जेक्ट का। जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट हो, थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो उनके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में वर्ब के साथ क्रिया में यस या ईएस लगाते हैं। अब बात यह है कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट होता कौन है। थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, एनी सिंगुलर नाउन, कोई एक नाम, चाहे आदमी का हो, प्लेस का हो, वस्तु का हो, किसी का भी हो, एक नाम, वह थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं। इन्हीं के साथ, इन्हीं सब्जेक्ट के साथ, थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही हम वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि किस वर्ब के साथ यस का प्रयोग करेंगे, किसके साथ ईएस का प्रयोग करेंगे, तो और क्यों करेंगे। सबसे बड़ी बात है क्यों करेंगे। तो हम जानते हैं कि सभी क्रियाएं अपने मूल रूप बहुवचन में होती हैं। जो क्रियाएं होती हैं वो मूल रूप से बहुवचन में होती हैं। उन्हें एक वचन बनाने के लिए क्रिया के साथ यस या ईएस लगाते हैं। अतः जब शब्द का अंतिम अक्षर यस, यस, यस एच, सी एच, यक्स या ओ हो, तो उस क्रिया के साथ हम ईएस का प्रयोग करते हैं तथा बाकी सभी क्रियाओं के साथ यस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे प्लूरल वर्ब, यानी कि सभी क्रिया तो प्लूरल में ही होती हैं। सिंगुलर वर्ब यानी एक वचन की क्रिया, बहुवचन से
एक वचन बनाने में के लिए हम यस या यस लगाएंगे। तो जैसे गो है, गो है, गो का अंतिम अक्षर क्या है? ओ है। तो हमारा नियम के अंतर्गत है कि ओ है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? ई एस लगाएंगे। तो गो है तो इनके साथ हम ई एस लगा दिए। टीच है, इसका अंतिम अक्षर सी एच है तो इनके साथ हम क्या लगा दिए? ई एस लगा दिए। कम, इनका अंतिम अक्षर ई है तो इनमें से तो कोई है नहीं तो इसमें सिंगल एस लगा देंगे। टेक, टेक में हमारा ये लास्ट में ही है और कुछ तो है नहीं तो इसलिए हम क्या करेंगे? टेक के साथ यानी केवल यस का प्रयोग करेंगे। तो अभी हम लोगों ने जाना कि किस क्रिया के साथ यस का प्रयोग करेंगे और किसके साथ यस का प्रयोग करेंगे और क्यों करेंगे। तो ये हमेशा याद रहे कि क्रियाओं को बहुवचन से एक वचन बनाने के लिए करते हैं। अब हम टाइप सेकंड की बात करते हैं। तो टाइप सेकंड हमारा होता है सभी क्रियाओं के साथ ये लागू होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट को छोड़ करके सभी क्रियाओं के साथ। तो इनके साथ सब्जेक्ट के साथ प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट को छोड़ करके ये वाला नियम फॉलो होगा। और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है एक बार और बता दें आपको। सी, ईट, ही, सी, ईट, एनी सिंगुलर नाउन, कोई भी एक नाम, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट में आ जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में आ जाता है। और यह हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट को छोड़ करके ये रूल फॉलो होगा। तो दोस्तों आज इतना ही, और अब मिलेंगे आगे का नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में, जो कि उसमें हम बताएंगे टाइप फर्स्ट के एग्जाम्पल को तथा टाइप सेकंड के एग्जाम्पल को।